शासन शत्रु और मित्र की पहचान और जीवन को अच्छा बनाने के सारे सूत्र चाणक्य से सीखने को मिलते हैं। चाणक्य नीति। और एक चित्र लगा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश की आज़ादी के लिए विदेशी गुलामी से भारत को मुक्त कराने के लिए जिन्होंने इस प्रकार की फौज का निर्माण किया, आज़ाद हिंद फौज, ये तीनों हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। मुझे लगभग 1 घंटा विलंब हुआ। मेरी लाचारी थी। मुझे कल्पना ही नहीं थी कि इतना समय लगेगा। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने वाली संस्था, उसके जो सर्वोच्च मुखिया थे, वो आज सवेरे समय से पहले ही आ गए बंबई से, और मंदिर के एक एक और इस काम में लगभग 3:30 बज गए। तो मुझे 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उन्हीं के साथ पैदल चलते रहना पड़ा। उसके बाद फिर मेरी एक दूसरी अनिवार्यता आवश्यकता थी। वहां भी सोचता था इसे छोड़ दूं, सीधे यहाँ आ जाऊं, लेकिन वो संभव नहीं हुआ, और इसलिए मैं 1 घंटा विलंब से आपके बीच में आया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों के आज के कार्यक्रम देखकर मुझे अपना सब बाल्यकाल, अपना जीवन याद आने लगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत छोटी उम्र से जुड़ गया। 17 वर्ष की आयु से लेकर लगातार 22 से 23 साल तक इसी प्रकार के शिविर, 3 दिन के शिविर, 10 दिन के शिविर, 30 दिन के शिविर, 25 दिन के शिविर में भाग लेता था। प्रति वर्ष, कोई वर्ष कभी छूटा ही नहीं। और ये सब कार्यक्रम स्वयं करना, और धीरे धीरे मैं भी और शिक्षक की श्रेणी में आ गया। फिर अनेक शिक्षकों की वाहिनी प्रमुख, ऐसी अवस्था में मैं आ गया था। तो मुझे अच्छा लगा आपका घोष, उस घोष में जो बड़ा वाला ड्रम है, उसकी ठोक पर आपके कदम ठीक चल रहे थे। अधिकांश कैडेट्स के कदम कदम से कदम मिल रहे थे, सबका बायां एक साथ चलता था। प्रदर्शन जब हुआ तो तालमेल अच्छा था। ड्रम है, बगल में लटका रहता है, उसे आनक बोलते हैं। मुंह की फूंक से आवाज निकाली जाती है, उसे बिगुल बोलते हैं। आपका तालमेल अच्छा था, इसका अर्थ अभ्यास अच्छा हुआ। पिरामिड तो अच्छी हुई। अब आपके नाम में फौज जरूर लिखा है, लेकिन मेरी मान्यता यही है कि हमारे देश का प्रत्येक विद्यार्थी, हर युवक युवती, मैं हमेशा सोचता हूं उनको इस प्रकार की प्रशिक्षण, ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। और मैं जब पढ़ता था तो मैं कॉलेज में एनसीसी में भाग लेता था। इस प्रकार की ट्रेनिंग में, शिविर में खूब जाता था। आरएसएस में भी जाता था, एनसीसी में भी जाता था, लेकिन मैं कभी सेना में तो नहीं गया। इसके कारण से मेरे मन में आज्ञा पालन, मिलकर काम करने की आदत,
कदम से कदम मिलाकर चलने का अभ्यास, जमीन पर सोने का अभ्यास, सामूहिक जीवन में रहने का अभ्यास, ये सब बढ़ता चला गया। जैसी परिस्थिति में रहते हो उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहने की आदत पड़ गई। हर समय एयर कंडीशन नहीं चाहिए, पलंग की भी आवश्यकता नहीं है, गद्दे की भी आवश्यकता नहीं है, जो खाएंगे उसी में खुश रहेंगे, पड़ जाती है। इसी का नाम है सैनिकी व्यवस्था। दुनिया में इजराइल नाम के देश में ऐसा माना गया है कि वहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनिवार्य है, चाहे जिस स्थान पर हो। और इसलिए कॉलेज में एनसीसी कराई जाती है। सबको इस प्रकार की आदत होनी चाहिए। कभी भारतवर्ष में ये आवश्यकता पड़ी कि 26 जनवरी की परेड कौन निकाले। सेना नहीं निकाल सकती थी, सेनाओं को सीमाओं पर भेज दिया गया था। तो आप सरीखे दिल्ली के नागरिकों ने परेड में हिस्सा लिया। 1965 में दिल्ली का ट्रैफिक चौराहों पर पुलिस के स्थान पर जनता ने खड़े होकर ट्रैफिक संभाला। इस अभ्यास के कारण जिन लोगों के जीवन में यह अभ्यास था, उन्होंने सारे काम किए। मिलकर काम करने का अभ्यास जीवन में आ जाए तो सफलता ही सफलता है। और इसलिए मुझे ये सब देखकर मेरे मन को बड़ा संतोष और समाधान हुआ। आज भारत को किस चीज की जरूरत अनुभव हो रही है, तो हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, कायदे कानून का पालन। हम आदत पड़ गई है, हमारा क्या अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमारा ये मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है कि हमारा ये दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। सड़क पर चलते हैं तो सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। चौराहे पर गए तो चौराहे पर लाल बत्ती लगी है, उसका पालन होना चाहिए। इससे दुर्घटनाएं घटती हैं। तो ये जो नागरिक कर्तव्य, इसका भी एक ट्रेनिंग सेंटर है, शिविर नागरिक कर्तव्य। आप लोग भिन्न भिन्न परिवारों से आए, सबकी शिक्षा अलग अलग है, सबके परिवारों की अवस्था व्यवस्था रहन सहन अलग अलग होगा, या मिलकर रहे। ऐसे ही समाज में भी सब मिलकर रहें, समरस होकर रहें, इसका अभ्यास जरूरी है। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई आगे कोई पीछे, ये जीवन में इसकी भावनाओं को कम करने का ये ट्रेनिंग सेंटर है। तो इस प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर ये सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्यों के जागरण का भी एक माध्यम है। आज एक और भी आवश्यकता है, वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जल, नदियों का जल पवित्र हो, पेड़ों की रक्षा हो। जितने अधिक वृक्ष लगेंगे, औषधि के वृक्ष लगेंगे, तो वायु शुद्ध रहेगी, कीटाणुओं से मुक्ति मिलेगी, रोग घटेंगे। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा हमारे इस अभ्यास में ये बात भी हमें याद रखनी होगी। शेष आपका अगला कार्यक्रम है पथ संचलन। पथ माने रास्ता,
सड़क पर चलना, सड़क पर कदम से कदम मिलाकर चलना, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। कदम कैसे मिलता है? आपकी रचना जो बनी है, मैं उस रचना को तो कुछ नहीं बदलूंगा, लेकिन अगर भविष्य में रचना करनी पड़े तो मैं कहूँगा कि घोष बीच में रखो, ताकि आगे और पीछे आवाज़ बराबर चले। जितने कैडेट्स आगे उतने ही पीछे, बीच में घोष। अगर ये रचना भविष्य में करो, आज तो जो तुम्हारा निर्णय है उसी का पालन करो। आप सब लोग अपने जीवन में यश प्राप्त करें, आपकी संस्था का सम्मान बढ़े, आपके माध्यम से और अधिक बहनें इस कार्य से जुड़ें और वो अपने गांव मोहल्ले में समाज के संकट में काम आएं, सहयोगी बने। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी का। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी मुख्य अतिथि श्रीमती रोली दीदी के लिए चाहूँगा कि स्मृति चिन्ह वेट करें खुशी जी एवं दीदी भी सहयोग करते जाए। एवं अगली कड़ी में महाराज चंद्र रांचू जी महाराज सभी के मध्य उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। मैं उन्हें तो भी पहले सर्विस चाहूँगा कि तुरंत शीघ्रता से आए एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। उसके पश्चात रोहित जी भाई साहब है तो अंजू जी द्वारा चाहूँगा कि महाराज चंद्रेश्वर जी महाराज को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। उसके पश्चात मैं बिंदु दीदी हेतु चाहूँगा पुनः डॉक्टर आए कि नहीं आए? आए हैं डॉक्टर आए हैं बाबू आए हैं। बाबू जी आए हैं। इसके पश्चात मैं सभी अतिथियों के आभार के ज्ञापन हेतु एवं जो मैं हमारे इस वर्ग में लगातार श्री सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल राम जन्मभूमि का हम सभी को सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसे डॉक्टर सारिका पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे इस वर्ग में अच्छा सहयोग किया। तो मैं चाहूँगा कि दीदी के लिए एक जोरदार तालियां स्वागत करें। इसके पश्चात मैं ये चाहूँगा कि आभार ज्ञापन करूँ। आज हमारे इस सैन्य प्रशिक्षण शिविर में आए हुए हमारे बाबूजी, हमारी भाभी रौली सिंह जी, भैया रोहित जी और हमारे महाराज चंद्रांशु जी और बिंदु दीदी जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हमारे बच्चों का यहाँ पर आकर इतना मनोबल बढ़ाया और आशा करती हूँ आगे भी आप लोगों का हमारे अयोध्या नगरी में यहाँ पर सबका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए सभी अतिथियों से चाहूँगा एवं कैडेट से अपने स्थान पर खड़े हो जाए एवं वंदे मातरम गान हेतु एक साथ बीच में हमारे अयोध्या में आए। चलो वंदे मातरम। ये बाबूजी ये आपका, इनके आपका।
एक साथ वंदे मातरम शुरू करो। मैं